तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, पर उससे पहले एक चीज़ की गारंटी देता हूँ मैं। आज जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ उसके बाद आप HTTPS क्या है और कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और रियल में ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है या फिर इसमें भी कुछ सिक्योरिटी लूप होल्स हैं, ये आप आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रेंड्स से उनसे ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। Let's begin. व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंडियन टेकीज। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि चाइनीज हैकर वन ऑफ द बिगेस्ट साइबर अटैक प्लान कर रहे हैं इंडिया की गवर्नमेंट और बैंकिंग साइट्स पे। तो बेसिकली लास्ट पूरे वीक में अप्रोक्स 35,000 अटैक्स आए थे इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट साइट्स पे, बैंकिंग सिस्टम की साइट्स पे। और उनके डार्क वेब पे अभी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल साइट्स, बैंकिंग साइट लिस्टेड है अभी भी डार्क वेब पे, और अटैक्स अभी कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। और गवर्नमेंट की साइट्स और उनके जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर ट्राई कर रहे हैं उसको मिटिगेट करने का। बट आप लोगों को इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आपका ना तो फेसबुक अकाउंट इम्पेक्ट होने वाला, ना जीमेल, ना टिकटॉक, क्योंकि ये सारे अटैक्स इंडियन गवर्नमेंट साइट्स पे और बैंकिंग सिस्टम की साइट्स पे जाने वाले हैं। अगर फेसबुक और जीमेल पे जाएंगे तो डीडोस अटैक मिटिगेट करने का काम फेसबुक सर्वर का रहेगा, और उनके पास ऐसे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं, ऐसे फायरवॉल्स हैं जो ये कर सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि आपका हमेशा पासवर्ड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखो, एटलीस्ट 12 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, स्पेशल सिंबल होने चाहिए, उसमें अल्फा न्यूमेरिकल होना चाहिए, और 2FA हमेशा लगाएं, सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा अपने अकाउंट में लगाएं। ओके, तो आज बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ HTTPS के बारे में। आप सबने सुना होगा HTTPS के बारे में। कोई भी साइट पे आप जाते हैं तो आप सबसे पहले देखते हो कि यार साइट पे HTTPS है या नहीं है, क्योंकि आपके किसी न किसी ऐसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने वाले फ्रेंड ने बताया होगा कि भाई साइट पे HTTPS होना चाहिए तो वो साइट सिक्योर है। किसी से भी पूछोगे वो यही बोलेगा कि भाई HTTPS है तो साइट सिक्योर है। हाँ, इस पे HTTPS दिख रहा है। अब हर साइट पे देखते हो अच्छा HTTPS है तो हम इस पे कोई भी काम कर सकते हैं, अपनी बैंकिंग डिटेल्स एंटर कर सकते हैं क्योंकि HTTPS है। मैं ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे डेवऑप्स इंजीनियर से अपने करियर में मिला हूँ जो कि बहुत सालों से काम कर रहे हैं, इसमें 10-10 साल का एक्सपीरियंस। अगर उनको पूछेंगे लेकिन कि HTTPS क्या है, बोलेंगे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बट किसी को भी ये नहीं पता है कि क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और रियल में काम कैसे करता है और इसके क्या सिक्योरिटी लूप होल्स हैं। तो चलो आज बात करते हैं HTTPS पे। तो बात करें उससे पहले जो भी नए सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच। आपने वाला चैनल सब्सक्राइब करो, और एक चीज़ मैं श्योर करता हूँ कि इस पर हमेशा रियल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कंटेंट डालता रहूँगा। जो फर्स्ट टाइम वाला चैनल व्यू कर रहे हैं, वाला वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें वाला चैनल। मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं आप, उसमें मैंने जो कंटेंट डाला इस पर कोई भी क्रिंज कंटेंट नहीं डाला जाएगा, इस पर प्योर टेक्निकल कंटेंट मेरे टेक्निकल एक्सपीरियंस के बेस पे डाला जाएगा। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं कि HTTPS होता क्या है। तो बेसिकली आप जब भी कोई ब्राउजर ओपन करते हो, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आप चेक करते हैं कि HTTPS है या नहीं है। तो HTTPS करता क्या है, तो होता क्या है एक्चुअली में, जब भी आप आपके ब्राउजर के अंदर जाके वेबसाइट का URL या फिर जिसको डोमेन नेम भी बोलते हैं, आप सबको पता है आजकल गूगल है, सब सर्च कर सकते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं उसको। तो डोमेन नेम आप जैसे URL बार में एंटर करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ब्राउजर का क्या होता है, अगर वो साइट HTTPS यूज करती है तो हमारा ब्राउजर का सबसे पहला काम होगा कि वो हेलो मैसेज भेजेगा। हम भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हेलो बोलते हैं, लेकिन इस केस में ब्राउजर हेलो मैसेज किसको भेजेगा, सर्वर को भेजेगा। तो सबसे पहला जाएगा ब्राउजर एक हेलो मैसेज इनिशिएट करेगा और वो मैसेज जाएगा सर्वर के पास में। पर वो हेलो मैसेज जब भेजता है तो साथ में दो और चीज भेजता है। पहली चीज कि कौन सा क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम मेरा ब्राउजर सपोर्ट करता है। आज फायरफॉक्स है, क्रोम है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एज ब्राउजर है, सफारी, अलग अलग ब्राउजर है। हम सब अपनी अपनी प्रेफरेंस और अपनी अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से ब्राउजर यूज करते हैं। सबका कोई पर्सनल फेवरेट होता है, जैसा मेरा गूगल क्रोम है, आपका कोई और होएगा। तो वो पर्टिकुलर ब्राउजर कौन सा SSL का वर्जन सपोर्ट करता है और कौन सी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम सपोर्ट करता है। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली कोई भी चीज को इंक्रिप्ट करने के लिए। इंक्रिप्शन क्या होता है, नॉर्मली आपका यूजर नेम है manish@gmail.com, तो ये क्लियर टेक्स्ट में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, लेकिन कोई अल्फा न्यूमेरिकल इस पर्टिकुलर वर्ड का कन्वर्ट करके कोई अल्फा न्यूमेरिकल की बना दे जिसको हम रीड नहीं कर पाएंगे, हमको नहीं पता चलेगा ये क्या है, ये तो कुछ सीक्रेट की, हमको नहीं पता इसके बीच में क्या है। तो वो बेसिकली इंक्रिप्टेड फॉर्म है। तो वो इंक्रिप्शन करने के लिए अलग अलग क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम यूज करे जाते हैं। तो ब्राउजर जब भी ऐसी साइट जो HTTPS सपोर्ट करती है उसको सबसे पहले हम ओपन करते हैं साइट को, तो सबसे पहला मैसेज ब्राउजर भेजता है हेलो मैसेज, और साथ में भेजता है कि मैं कौन सा SSL का वर्जन। तो भैया ब्राउजर ने भेज दिया मेरा कौन सा SSL वर्जन सपोर्ट करता हूँ, कौन सा क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम सपोर्ट करता हूँ। अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर देखेगा कि ओके ब्राउजर ये वाला सपोर्ट करता है, मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ।
अगर वो करता है तो वो दोनों सर्वर और ब्राउजर दोनों म्यूचुअली अग्रीड हो जाएंगे एक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम यूज करने के लिए। तो वो अग्री हो जाते हैं, दोनों चेक कर लेंगे कि अच्छा एसएसएल का वर्जन क्या है। अब ब्राउजर का तो काम हो गया, उसने भेज दिया अपना हेलो मैसेज और कौन सा क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम है, कौन सा एसएसएल वर्जन है। सर्वर देखेगा आपके मेरे पास भी अवेलेबल। अब नेक्स्ट काम जो सर्वर करेगा वो करेगा एक सर्टिफिकेट भेजेगा। वो सर्टिफिकेट बेसिकली यार आपके ब्राउजर के अंदर एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी रहती है जो ये चेक कर सकती है कि जो सर्टिफिकेट सामने से सर्वर ने रिटर्न करा है वो वैलिड है या नहीं है, कोई सर्टिफाइड अथॉरिटी से साइन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। तो वो आपका काम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट अथॉरिटी आपके ब्राउजर में हर ब्राउजर में रहती है, वो चेक करती है। तो वो हो गया काम। लेकिन अब मेन बात होती है कि सिक्योरिटी कैसे आती है, इंक्रिप्शन कैसे आता है। तो जब भी ब्राउजर सर्वर को हेलो मैसेज भेजता है तो सर्वर एक तो सर्टिफिकेट भेजता है अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैं ही हूँ, ये वेबसाइट का जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो ये है और ये इसी डोमेन का है, ये सर्टिफिकेट है मेरा, आप चेक कर लीजिए कब तक ये वाला वैलिड है। और साथ में एक को की भेजता है, उस की को बोलते हैं पब्लिक की। तो अब पब्लिक क्या होती है, तो आपको प्राइम नंबर्स पता होंगे सबको। तो दो लार्ज प्राइम नंबर को जब मल्टीप्लाई करा जाता है तो उसके ऊपर से बनाई जाती है एक पब्लिक की। तो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी दो टाइप से होती है, इंक्रिप्शन दो टाइप से होता है, एक होता है असिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एक होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। असिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर होता क्या है, जो भी चीज इंक्रिप्ट करी जाती है पब्लिक की से वो डिक्रिप्ट करी जाएगी प्राइवेट की से। और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि जो भी की पब्लिक की से इंक्रिप्ट करी जा रही है तो वो डिक्रिप्ट भी पब्लिक की से ही करी जाएगी। तो अब होता क्या है, सबसे पहले सर्वर भेज देता अपनी पब्लिक की ब्राउजर के पास। अब ब्राउजर का काम क्या रहेगा, ब्राउजर एक और पब्लिक की जनरेट करेगा और उस पब्लिक की जो नई पब्लिक की जनरेट करेगी उसको बेसिकली सेशन सिक्योर की भी बोलते हैं, सेशन सीक्रेट की भी बोलते हैं, ब्राउजर जनरेट करेगा। और उस सेशन सीक्रेट की को वो इंक्रिप्ट करेगा किससे, जो सर्वर ने पब्लिक की भेजी थी उस पब्लिक की को लेके वो ब्राउजर ने खुद ने जो सेशन सीक्रेट की जनरेट करी थी उसको इंक्रिप्ट कर देगा और उसको इंक्रिप्ट करके किसके पास भेज देगा, सर्वर के पास। अब सर्वर के पास जो सर्वर ने सबसे पहले पब्लिक की भेजी थी मेरे को, उसकी प्राइवेट की पड़ी हुई है। तो सर्वर क्या करेगा, ब्राउजर ने जो सेशन की क्रिएट करके जनरेट करके जो पब्लिक की से इंक्रिप्ट करके भेजी उसको सर्वर अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर देगा। अब सर्वर के पास भी जो ब्राउजर ने सीक्रेट की जो एक नई पब्लिक की जनरेट करी थी, जो सेशन सीक्रेट की थी, वो आ चुकी है। तो अब ये सेशन सीक्रेट की है बेसिकली वो काम आएगी किसके लिए, आपस में जो भी डेटा ट्रांसफर कर दे ब्राउजर और सर्वर। तो बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन है, बहुत सारे इंजीनियर से पूछोगे आपकी एचटीटीपीएस कौन से क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम पे काम करता है, तो वो ये बोलेंगे असिमेट्रिक। उनको लगता है कि वो पब्लिक और प्राइवेट की पे काम करता है, लेकिन नहीं, पब्लिक और प्राइवेट की का काम क्या है, असिमेट्रिक इंक्रिप्शन का काम क्या, बस इतना सा कि जो ब्राउजर सीक्रेट की जनरेट कर रहा है वो सीक्रेट की वो पब्लिक की जो कि काम आएगी, जितना भी डेटा ब्राउजर और सर्वर के बीच में ट्रेवल कर रहा है या करता है उसको इंक्रिप्ट करने के लिए यूज करेंगे, उसको वन टाइम इंक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की जो सर्वर ने भेजी वो काम आएगी। और सर्वर के पास उस पब्लिक की जो प्राइवेट की है उससे वो उसको डिक्रिप्ट करेगा। उसके बाद हमेशा जो भी ट्रैवल करता है डेटा वो हमेशा करता है आपकी सेशन सीक्रेट की से, आपकी पब्लिक की से जो ब्राउजर ने जनरेट करी है। तो उसमें डेटा इंक्रिप्ट भी पब्लिक की से होता है, डिक्रिप्ट भी पब्लिक की से ही होता है। तो वो क्या है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। जब भी डेटा इंक्रिप्ट भी पब्लिक की से होएगा और डिक्रिप्ट भी पब्लिक की से होएगा तो वो है आपका सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। तो बेसिकली ये मैंने आपको क्लियर करा आज कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यूज होता है जो भी डेटा ट्रांसफर होता है। तो आप ब्राउजर से आपकी कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई बैंक अकाउंट की डिटेल जब भी आप इंटर करते हो तो कोई ऐसी साइट जिस पे HTTPS लगा हुआ है, तो होता क्या उसमें कि जो सेशन सीक्रेट की ब्राउजर ने जनरेट करी है जो कि सर्वर के पास भी जा चुकी है, उसी सेशन सीक्रेट की से ब्राउजर उस पर्टिकुलर बैंकिंग इंफॉर्मेशन की आपको इंक्रिप्ट कर देगा और फिर भेजेगा सर्वर के पास। तो आपके ब्राउजर से सर्वर के बीच का जो ट्रेवल टाइम है या ट्रेवल की ड्यूरेशन है या जितने भी डेस्टिनेशन आते हैं बीच में, जितने भी हॉप्स आते हैं, उसमें कोई भी बंदा मैन इन द मिडल अटैक इनिशिएट करके उस पर्टिकुलर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है कभी भी, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड है। किससे इंक्रिप्टेड है, पब्लिक की से इंक्रिप्टेड है जो कि ब्राउजर ने जनरेट करी थी। और वो डिक्रिप्ट भी कौन कर सकता है, जिसके पास वाली पब्लिक की है। वो पब्लिक की किसके पास है, ब्राउजर के पास और सर्वर के पास। और ब्राउजर ने जब सर्वर को भेजी थी तो पब्लिक की खुद भी उसने एक दूसरी पब्लिक की जो सर्वर ने सबसे पहली फर्स्ट टाइम भेजी थी उससे इंक्रिप्ट करके भेजी थी। मतलब इंक्रिप्शन के ऊपर भी इंक्रिप्शन, डबल इंक्रिप्शन। तो जो पब्लिक की है उसको भी इंक्रिप्ट करा जाएगा और फिर भेजा जाएगा सर्वर के पास में।
तो दोनों सर्वर के पास जो ब्राउजर ने सेशन क्रिएट की जनरेट करी वो आ चुकी है। अब जो भी ट्रेवल करेगा डेटा वो आपस में ट्रेवल करेगा। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, हाँ जो भी डेटा है वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही जाएगा ब्राउजर और सर्वर के बीच में। पर उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी साइट जिस पे HTTPS है वो सिक्योर है, ऐसा नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि आज के टाइम पे आप SSL सर्टिफिकेट प्रूव कर सकते हो